कि क्या रीजन है, ठीक है। टीजे 1156। अब अपने मेंटर का कमेंट भी मत पढ़ लो, अरे यार लिख दो यार, कमेंट सेक्शन में बाढ़ आना चाहिए 1156 का, नहीं तो फिर आई विल नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। और मुझे तो पापा चाट में, अच्छा यस 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 1156 टीजे 1156 ओके। एग्जॉस्ट कैंडल के बाद 3 अनयूजुअल कैंडल में समझ गया था कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई हो चुकी है। चलो सही है, ठीक है। अब मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, और आप देखो आंसर तो आ गया मुझसे सभी भाई का भी कि एग्जॉस्ट कैंडल पे पता चल गया था प्रॉफिट बुकिंग, तो एग्जॉस्ट कैंडल का है, ठीक है। चलो डन। सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई बिना ट्रेड दिए लॉजिक क्या बात कर रहा है बंदा। तो ट्रेड तो मैंने वैसे 2 दे दिया है, अब बात कर रहा हूं मैं आज के 1156 के ट्रेड का लॉजिक। 1156 में हम लोगों ने ट्रेड देखा था आज के डेट पे, वो ट्रेड देखा था हमने अपने वीआईपी पे, और हम लोगों ने क्या करा था यहाँ पे एक्जैक्टली जब मार्केट एकदम टॉप पे ग्रीन कैंडल बना रहा था, चढ़ते रॉकेट की स्पीड में था, तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करा था। और उसके बाद जब हम लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ पे आते हैं तो ये 1156 का कैंडल है, और इस कैंडल के टॉप पे इसी जगह पे हम लोगों ने पता कर लिया कि मार्केट अब गिरेगा, और मार्केट यहाँ से एकदम फ्री फॉल कर गया। अब इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो टेलीग्राम का ट्रेड था। देखो इसके पीछे अगर रीजन समझोगे ना तो आपको रीजन मिलेगा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पहले डालो, लाइक 1 आवर डालो और यहाँ पे आओ, सारी चीजों को डिलीट मारो, ठीक है। एकदम सारी चीजों को हम लोग डिलीट मार दिए और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मार्केट चलता है। देखिए, एक तो आपको देखना है कि मार्केट एक्चुअली में जो फॉल आया है वो यहाँ पे आया था, और इसके बाद मार्केट ने कहीं पे भी ढंग से उस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा। हाँ, फिर यहाँ पे करा, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से लेके इस लेवल तक में आप मुझे बताओ कहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना, ठीक है। इस पॉइंट से लेके, या मैं बोलूं इस प्राइस से लेके, या इसी प्राइस से बोलूं इस 3000 पिप्स के मोमेंटम पे कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको कि रिट्रेसमेंट हुआ है? इससे पहले आप बताइए, इससे पहले बोलिए, दिख रहा है कि किया है? यहां से यहां तक में कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है? मुझे तो एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है, अभी तक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला सवाल एज अ ट्रेडर हमें क्या आना चाहिए कि बाय तो हम लोग अब करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? रिट्रेसमेंट आएगा नहीं तो हम लोग तो फंस जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, द फर्स्ट आंसर इज दिस, रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अब वो रिट्रेसमेंट कहां आ सकता है, सवाल ये आता है। हर रोज मार्केट चढ़ने से पहले रिट्रेस कर रहा था, हर रोज मार्केट चढ़ने से पहले, जैसे कि मार्केट यहां, आप यहां से देखो, ठीक है, जब भी मार्केट चढ़ा, ठीक है, लाइक यहां से यहां तक चढ़ा, शार्प फॉल, यहां से यहां तक चढ़ा, अब डेली वाला बात करते हैं, यहां चढ़ा शार्प फॉल, रिट्रेसमेंट आ गया, यहां चढ़ा शार्प फॉल, यही वो दिन था और यही वो मूव था। अगर मैं बोलूं 20 जनवरी से लेकर रिट्रेसमेंट नहीं आया था, ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी रिट्रेसमेंट नहीं आया है पिछले कई दिनों में, तो आज भी आएगा, बट वो सही जगह ढूंढना है, और जितना ज्यादा मार्केट ऊपर चला जाएगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है रिट्रेसमेंट आने का, पहला। अब एग्जैक्ट 1156 ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? वैलिड आंसर यही है ना कि व्हाई 1156, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। यस, वाई 1156। तो देखो आंसर इज सिंपल, आंसर क्या है कि मार्केट काफी बड़ा रैली मारा है इस बॉटम से, तो जो रिट्रेसमेंट भी आएगा वो रिट्रेसमेंट इतना छोटा नहीं आएगा, वो थोड़ा बड़ा आएगा। और रिट्रेसमेंट करा मार्केट, नो डाउट रिट्रेसमेंट करा, कहां पे करा? यहां पे करा। पर क्या ये रिट्रेसमेंट, ये तीनों रिट्रेसमेंट आप मुझे बताओ, ऑलमोस्ट 3 है 4 है, क्या ये चारों रिट्रेसमेंट जस्टिफाई कर रहा है इस रैली को? इस रैली के कंपैरिजन में ये रिट्रेसमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया होगा? यस और नो? अगर इतना बड़ा रैली आया है तो ये रिट्रेसमेंट में हो गया प्रॉफिट बुकिंग, या आ गया वो जितना भी फॉल थोड़ा मोड़ा भी करना चाहिए था, शार्प करेक्शन लोगों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया? नहीं ना हुआ, नो। तो इसका मतलब है कि ये रिट्रेसमेंट को अपन वैलिड नहीं मान सकते हैं, यानी कि अभी भी रिट्रेसमेंट आएगा, सीधी सी बात है। अब एक चीज तो मान सकते हैं हम लोग कि जब मार्केट यहां से यहां नौटंकी कर दिया तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि यार एक बात तो है कि भले यहां पे नौटंकी किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा वो हमें पता चल गया, पता चला कि नहीं चला? एग्जैक्टली यस। अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि अब कुछ हो या ना हो, हमें एक डेस्टिनी मिल गया ना डेस्टिनी, कि अब अगर रिट्रेस करेगा तो मार्केट कहीं से भी करे, चाहे यहां से करे, चाहे यहां से करे, यहां तक करेगा, तभी बायर आ सकता है। यस और नो? यस और नो? कमेंट सेक्शन इज, आई वांट कमेंट सेक्शन फुल एक्टिव। आप अगर कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहोगे तभी मेरा एनर्जी आपके मतलब वो चीज को मैच करेगा, ठीक है। यस, चलो ठीक है, समझ गए। अब जब आपको पता है कि इस लेवल तक रिट्रेसमेंट आएगा, वहीं से आएगा, ये होगा वो होगा जो भी होगा, ठीक है, लेवल हमें पता चल गया। इस लेवल पे अगर आएगा, ये यहां से पता चला, तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि किस जगह पे उस टाइप का नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है, किस जगह पे वो नेगेटिविटी ट्रिगर हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1x के कैंडल में 3x पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कब बनता है नेगेटिविटी। एज चार्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग सोचेंगे सबसे पहले कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा, ठीक है, मान लो यहां पे सोचते हैं, चलो इसको अवॉइड कर दिए। अब हम लोग सोचे कि अच्छा मार्केट यहां पे गया, एक बार एक काम करते हैं, सीएचओसी का लेवल देख लेते हैं, अगर सीएचओसी बना देता है तो हम लोग यहां पे शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर सीएचओसी ढंग से बनाए तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करने का प्लान करने का देखते हैं। अब ये क्या हुआ, ये बैक टू बैक आप देखोगे हाई पे हाई मारते जा रहा है, और जो छोटा मोटा एवरेज ट्रेड है वो बन भी रहा है, पर एवरेज ट्रेड हम लोग जो है वो ले नहीं सकते, क्योंकि एवरेज ट्रेड का क्या सीन है कि एवरेज ट्रेड अगर हम लोग ले लिए तो फिर फंस जाएंगे। एवरेज ट्रेड का मतलब क्या कि कहीं से भी गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमें कैसा कैंडल चाहिए? एक तो अगर आप बोलोगे तो सच बताऊं तो एक ही एंट्री इस पे बेस्ट था, इसके अलावा जो एंट्री था यहाँ पे, जो शायद ये एंट्री हम लोग आपके साथ शेयर भी कर देते हैं, ठीक है, ये वाला एंट्री, पर ये एंट्री शेयर नहीं हो पाया। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि इसका जो कैंडल का फॉल था वो सीधे 120 पिप्स का स्टॉप लॉस बन गया, तो इसके बाद इसको तो शेयर ही नहीं करा। यहाँ पे बायर को एग्जॉस्ट करना है हमें, यानी कि कोई ऐसा जगह जहां पे पहले एग्रेसिवली बाय आ जाए, बायर आए, ब्रेकआउट दिखाए, जितना लोग बचा हुआ है बाइंग में वो और घुस जाए, और अगर कोई बंदा इस पूरे एरिया में स्टॉप लॉस ट्रेल करके मतलब इंतजार कर रहा है, स्ट्रेच करके कि यार अब तो गिरेगा, उसके हद को पार करे पेन का, जितना सोच ना सके उतना ऊपर का मार्केट पुश करे, वो मोमेंटम चाहिए हमें। तो वो मोमेंटम कहां पे आया है आप एक्जैक्टली देखो, आपको समझ में आएगा जब मार्केट सबसे बड़े-बड़े कैंडल्स बनाए। यहां से यहां तक में बड़ा कैंडल्स बनाना नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी तक बड़ा कैंडल नहीं बना, पर एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो लगभग 11:42-43 में जो जगह था वो जगह से मार्केट गिरना भी स्टार्ट कर गया था। यहां पे अगर हम लोग एक हाई को ये कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें फिर से, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बाप रे बाप, देख रहे हो कैंडल, देखो ये देखो, इन 3-4 कैंडल्स में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक्सट्रीम गर्मी आ गया। जो गर्मी अभी तक ढंग से अगर थोड़ा मोड़ा आया था तो यहां पे आया था, बट ये लेवल ही ऐसा था कि शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं था। यहां पे ऑलरेडी मार्केट जो है, पहला क्या होता है, ट्रेंड ऐसे एंड नहीं होता, ट्रेंड बेंड होता है, मतलब अगर कोई चीज ऐसे चल रहा है तो अगर वो पहला साइन यहां पे आ गया कि ऐसा हो रहा है तो डायरेक्टली यहां शॉर्ट नहीं किया जाता है, उसके बाद फिर वो फटेगा, और फटने के बाद फिर जाके तब गिरेगा। तो पहला हम लोगों ने देखा ट्रेंड बेंड होते, फिर भी इसके ऊपर, फिर इसका दूसरा वर्जन भी हम लोगों ने देख लिया, और इस तरीके से करते करते जो सबसे बड़ा
और सबसे पावरफुल कैंडल बैक टू बैक बनना स्टार्ट किया और मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में जो 200 पिप्स मूव कर गया या ये 3-4 कैंडल्स में इतना मूव कर गया, ये पहला अलर्ट साइन था कि अब मार्केट में नेगेटिविटी आ सकता है और अब तो कोई चांस भी नहीं बचा है कि मार्केट में कोई सोच भी ले कि यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। हर वो लेवल पे लिक्विडिटी था, हर बंदा सोच सकता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, यहाँ भी सोच सकता है, यहाँ भी सोच सकता है। एक टेक्निकल लेवल था ये वाला जो मैंने आपको एडमिट करा कि यहाँ से शॉर्ट बन सकता था, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा लेवल था। पर जब तक इस ट्रेड को हम लोग आपको शेयर करते हैं वो ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉल कर चुका था, तो पोटेंशियल जा चुका था और बढ़िया ही हुआ कि बड़ा कैंडल बना दिया। और इसके कारण जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो इस एरिया में हम लोग समझ गए कि एग्जॉस्ट होने के बाद अगर मार्केट गिरता है तो जितने भी लोग यहाँ से लेके यहाँ तक में प्रोटेक्ट करके मार्केट रखा हुआ बायर को, लाइक यहाँ पे 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 जो एकदम मस्त चल रहा है ना ट्रेंड, ये सारा ट्रेंड असल में एंड हो जाएगा और एक बार में मार्केट जो है फिर फॉल मार सकता है बड़े लेवल का। और वही रीजन था इसके बाद जो है शॉर्ट का पोजीशन हम लोग थोड़ा हो सकता है कुछ देर बाद भी एंट्री बनता है, ऐसा नहीं कि 11 भेजे तो 11 में एक्जेक्टली सीएचओसी भी बनता तो भी चलता, पर ये वो लेवल था जहां पे अगर मार्केट वापस से एग्जॉस्ट करके समझिए गिरता तो फिर सबसे पहला टारगेट दूसरा टारगेट ट्रिपल इफेक्ट में मिल जाता हमें। और वही हुआ इसके बाद जो ट्रेड हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उस ट्रेड में मार्केट काफी बड़ा फॉल दिखाना भी स्टार्ट कर गया। और एक इसके पीछे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बातें भी बोलूं तो 4885 का लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर सीधे 4900 का नंबर हो जाता अगर 100 पिप्स भी मूव कर जाता, और अगर 100 पिप्स मूव कर गया और 4900 के आसपास का मान लो ये हाई मार दिया तो एक बहुत बड़ा राउंड नंबर टच हो जाएगा, जो कि मार्केट छूना तो चाहेगा बट थोड़ा सा पहले से ही मतलब समझ लो कि सेलर अटैक कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और यही रीजन था कि यहाँ से मार्केट जो है आपको धड़ाधड़ फॉल करते दिखा, ठीक है। आई थिंक आप सभी को लॉजिक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कल रहिए, कल होगा, कल फिर मार्केट में लॉजिक बताएंगे। और किसको किसको समझ में आ गया लॉजिक बताओ, और कितना समझ में आया, किसको किसको कितना परसेंट समझ में आ गया ये बताओ। बहुत सारे लोग भाग भी गए, कितने लोग भाग गए, अरे बढ़ गए लोग, थोड़ा टफ है। आप समझो कैसा होता है इसको ना, आप ऐसे एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो इसका एक बहुत डार्क रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं समझ में आया। और इस बात को आप समझोगे, आप पास्ट में देख के लॉजिक से रिलेट नहीं कर सकते हो। जब आप उस चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, इसके बाद वाला में शॉर्ट करूंगा, इसके बाद वाला में शॉर्ट करूंगा, इसके बाद वाला में शॉर्ट करूंगा, और हर एक हाई के बाद आपका एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है, और हर एक हाई के बाद आपका एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है। आपने ये ट्रेड को अवॉइड करा, 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 और जितना भी ट्रेड आप अवॉइड करो उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रहा है कि जो भी ट्रेड आप करोगे वो फॉल करेगा। और तब जाके आपने मतलब कुछ क्राइटेरिया देखा, मान लो यहाँ पे लगा यार ये कैंडल नहीं बना था, यार सिल्वर नेगेटिव नहीं है, यार बीटीसी ये नहीं है, मतलब माइनर माइनर डिटेल्स को देख के आप बच रहे हो, कैंडल्स देख के आप बच रहे हो, एक पल के लिए आपको लगा ले लो छोड़ दे रहे हो, और मार्केट पुश करके ऊपर जा रहा है, आप इंतजार में हो कि गिरने का कहीं ना कहीं से गिरेगा, पर वो सही जगह मुझे बस तलाशना है। और इस तरीके से जब आपको एक एंट्री मिलता है, जब आप फाइनली बोलते हो कि नहीं यार अब तो ले लूंगा, अब इसके बाद नहीं, बायर जितना आना था आ गया, कितना बायर आएगा, थक गया बायर भी, तो इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, चढ़ाएगा भी तो कहां तक चढ़ाएगा, इस हद पे तो खत्म हो गया ना। तो वो वाली बात है। ट्रेड प्लीज देखो मेरे भाई, ठीक है, ट्रेड मैंने एक ट्रेड दो ट्रेड वैसे दिया है इसमें, ये छोटा ट्रेड था, ठीक है, और ये जो है ये इसके कंपैरिजन में बड़ा ट्रेड था। बीटीसी फ्री फॉल मार रहा है और बीटीसी में तुम्हारा भाई अभी ट्रेड पकड़ने का थोड़ा सा मतलब दूरी में है, डेस्टिनी का पॉइंट ऑफ व्यू तक आ गया मार्केट, और